चौंतड़ा के इस ऐतिहासिक ग्राउंड में राज्य स्तरीय पंचायत क्रिकेट प्रतियोगिता के सफल समापन समारोह के अवसर पर मैं सर्वप्रथम इस प्रतियोगिता के आयोजक जो हमारे 4-5 भाई हैं, भाई पवन जी, यंकी जी, सुरजीत जी, देसराज जी, जिन्हें इलाके में डीडी ठाकुर के नाम से जानते हैं, ऋषि जी, छोटू जी, मित्तू और नीरज भाई, मैं सबसे पहले आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देता हूं इस सफल आयोजन के लिए, क्योंकि मैंने देखा कि इस ग्राउंड में बहुत प्रतियोगिताएं हुई, बहुत इनाम की राशि भी देने की घोषणाएं हुई और हर जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी उन्होंने सफलतापूर्वक वो प्रतियोगिताएं नहीं करवा पाए। लेकिन आप जो युवा साथी हैं, क्योंकि जब पहली बार मुझे आप लोगों ने बुलाया था तो उस वक्त मैंने कहा था कि ये प्रतियोगिता हर साल होनी चाहिए, भले ही आप इनाम जो पहले कुछ लोगों ने 5-5 लाख 7-7 लाख रुपया घोषित किया था, वो जरूरत नहीं है। जरूरत हमारे क्षेत्र में जो फिटनेस होनी चाहिए, जो फिटनेस है, जो फिट युवा हैं और जो संभावित युवा हैं, संभावित मतलब जिनमें संभावनाएं हैं कि वो हमारे प्रदेश और देश का इस खेल में नेतृत्व करें, जो मैं अभी खिलाड़ियों के बीच में देख रहा था। ये संभावनाएं हम तलाशें, ये संभावनाएं हम ढूंढें, ये आवश्यकता है। क्योंकि जोगिंदरनगर में मैं देख रहा हूं, चाहे हराबाग है, चाहे टिकरू है, चाहे चौंतड़ा का ये स्कूल है, इसमें संभावनाएं हैं। बहुत अच्छे खिलाड़ी, चाहे वो खो खो में है, चाहे वो एथलीट्स हैं, चाहे वो डिस्कस थ्रो में, जेवलिन में है, क्रिकेट में है, वो यहाँ पे हैं। उनको हम कैसे तराशें, कैसे पहचानें और कैसे आगे भेजें, ये सब चीजें मुझे भी देखने को मिल रही है। इसके लिए आपने प्रयास किया और सफल प्रयास किया, इसके लिए मैं आपकी पूरी टीम को दिल की गहराइयों से फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी युवा जो यहाँ पे खेलें, जो कुछ प्रिंट और सोशल मीडिया के सामने सुन रहे होंगे, और इस अवसर पर जो यहाँ सभी विभागों से, फॉरेस्ट से, डीएफओ, बिजली विभाग से, जल शक्ति विभाग से, एचआरटीसी से, पुलिस प्रशासन और मेरे संगठन के सभी लोग यहाँ, डीएसपी ज्ञानचंद जी, रिटायर्ड डीएसपी और ऑफिसिएटिंग बीडीओ रहे हैं यशपाल सकलानी जी, महेंद्र सिंह जो व्यापार मंडल के प्रधान हैं, बार एसोसिएशन एडवोकेट्स के जो अध्यक्ष इंदर सिंह जी हैं, हमारे सेवा दल के अध्यक्ष बिरबल जी हैं, राकेश जी हैं जो सगनेर पंचायत से उप प्रधान हैं, रविंदर जी जो टिकरी मशहरा से प्रधान है, हर बार ये मैं इनको देखता हूँ सक्रिय रहते हैं, उमेश जी जो वार्ड मेंबर हैं, और यहाँ पंकज जी एससी बीपीओ, बहन अंजना जी जो पूर्व में जिला परिषद रहे हैं, हमारे एनएसयूई से अध्यक्ष हैं अर्पित जी हैं, और रीचा एडवोकेट जी हैं, और क्लस्टर इंचार्ज दीपा जी, और प्रिंसिपल यहाँ स्थानीय स्कूल से चौंतड़ा से हैं, और बीडीसी सदस्य ओम प्रकाश जी, और मेरे सहपाठी रहे हैं और लेक्चरर हैं खजान सिंह जी। आप सब ने भी इन सब खिलाड़ी साथियों का हौसला बढ़ाया और हौसला अफजाई के लिए आप यहाँ हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं युवा साथियों से ही कहना चाहूंगा कि आप जो खिलाड़ी वर्ग हैं वो सच में ही, वास्तव में ही, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू में बात करूं, आप आत्मिक तौर पे भी और शारीरिक तौर पे भी स्वस्थ होते हैं, और स्वस्थ व्यक्ति के हाथों में ही इस प्रदेश का भविष्य, इस देश का भविष्य, हम एक अच्छा भविष्य की कामना कर सकते हैं। अभी आप लोग शायद ये महसूस नहीं कर पाएंगे कि जो खेल आप लोगों ने खेला, जो 60
ये 64 टीम्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। उन टीमों ने जो यहाँ पे अपनी जो भी उनकी एबिलिटी है, जो भी उनकी कार्यकुशलता है, जो भी उनकी खिलाड़ी के रूप में जो एक हुनर उन्होंने इसमें यहाँ पे दिखाया, मैं ऐसा मान सकता हूं और आप लोग भी शायद मानेंगे कि उनके हौसले में 10-20% जो है वो बढ़ोतरी जरूर हुई होगी। आप लोग कई बार युवा लोग ये कामना नहीं कर पाते कि हम आगे कैसे बढ़ें, लेकिन ऐसे आयोजन, क्योंकि ये दुनिया, ये संसार एक परिवार है, ये जैसे ये आयोजक टीम है, इन्होंने आयोजन किया, हमसे कुछ मदद मांगी, वो हमने की। आपने खिलाड़ी के रूप में जो है यहाँ पे खेल खेला और दर्शकों ने आपका मनोबल बढ़ाया, और बहुत जो पुलिस प्रशासन है या और कोई दूसरे प्रशासन है उन्होंने आपका चाहे आपकी जो पिच है उसको बनाने के रूप में पीडब्ल्यूडी विभाग ने योगदान दिया। मेरे कहने का तात्पर्य कि सभी के सहयोग से ये दुनिया, ये संसार बना है, तो आप लोगों का सहयोग प्रदेश के भविष्य के लिए मैं इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि एक न एक दिन आपको भी ये जिम्मेवारी निभानी होगी। अभी जो पवन भाई ने कहा कि यहाँ पे जाले की जरूरत है ताकि खिलाड़ियों को कई बार यहाँ से नीचे गिर गए, तो मैंने पीछे भी कॉरेस्पॉन्डेंस किया था, लेकिन मैं अभी फिर बात करूंगा। शायद ये 2 लाख से बात नहीं बनेगी, 2 लाख से बात बनेगी तो अगली बार तो मैं ऐसा समझता हूं कि ये लग जाने चाहिए, पर कुछ ज्यादा अमाउंट की मुझे जरूरत है, लग रही है इसमें, और पूरा प्रयास रहेगा क्योंकि मैं किसी संवैधानिक पद में नहीं कि कोई एमएलए को 1.25 करोड़ रुपया मिलता है, एमपी को और करोड़ों रुपया मिलता है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसका भी आप युवा साथियों को ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि एक वार्ड मेंबर एक वार्ड को देखता है, एक प्रधान पंचायत को देखता है, बीडीसी 2 पंचायतों को देखता है, जिला परिषद 15-17 पंचायतों को देखता है, और एक विधायक पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को देखता है, और एक पार्लियामेंट को जो है एक एमपी देखती हैं। तो जिस दिन आप वोट डाल करके अपने हाथ को काट देते हैं या अपने अधिकार उन व्यक्तियों को देते हैं, तो वो पैसा उस लड़ी में आता हूं, मैं उस लड़ी से बाहर हूं। उस लड़ी से बाहर मुख्यमंत्री मंत्रियों से मांग करके कुछ प्रयास कर रहा हूं जोगिंद्रनगर के विकास के लिए, लेकिन काफी हद तक मैं सफल भी रहा हूं। आप ये इस ग्राउंड में जो डंगे देख रहे हैं, इस ग्राउंड में पीछे आपने डिमांड की थी कि पौड़ियां लगनी चाहिए क्योंकि घूम के बच्चों को आना पड़ता है। ये सब सरकार और आप लोगों का आशीर्वाद और हमारे सहयोग से ये सफल हुआ है। मैं चाहूंगा डिप्टी कमिश्नर महोदय से भी और माननीय मुख्यमंत्री से भी मांग करूंगा, क्योंकि इस बार हिमाचल प्रदेश में जो डिजास्टर आया, उस डिजास्टर की वजह से सरकार को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, और फिर भी क्योंकि सरकार की फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ा वीक होने के बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे हैं कि हर क्षेत्र में काम करें। तो मैं प्रयास करूंगा कि यहाँ इस जो यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए जो है जाला यहाँ पे लगे, ये मैं पूरा प्रयास करूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के सहयोग से, मां बंडेरी के आशीर्वाद से मैं इसमें सफल हूं और आप लोगों को सुविधाएं मिले। और अभी जो यहाँ पे एक और डिमांड रखी कि यहाँ पे ट्रैक जो 300 मीटर का ट्रैक बन रहा है, क्योंकि जोगिंद्रनगर का मैंने ग्राउंड देखा, काफी वो सॉफ्ट है, काफी अच्छा उसका जो है मेंटेनेंस हुई है, लेकिन यहाँ पे जैसे पवन भाई, डीडी ठाकुर ये सब कह रहे थे कि, और हमें भी दिख रहा है कि थोड़ा यहाँ पे हार्ड रॉक्स हैं, तो इसकी खुदाई करके रेत और मिट्टी से हम 300 मीटर का ट्रैक बना पाए। ये भी मैं पीडब्ल्यूडी जेई को ये एस्टिमेट के आदेश दे दिए हैं ताकि वो एस्टिमेट बनाए और हम इसमें भी सफल हों। लेकिन एक बात मैं आप युवा साथियों से कहना चाहूंगा कि नेताओं को ये फूल हार और ये मालाएं सब मिलती हैं, लेकिन हमारा दायित्व भी होता है हम आपका सहयोग करें। जैसा मैंने कहा कि अभी मेरे पास कोई प्राइवेट सेक्रेटरी नहीं, कोई पीए नहीं, कोई पीएसओ नहीं। आप लोग एक चीज जरूर, आप संगठित हों इस मेले, इस ग्राउंड की एक कमेटी बना करके आप महीने में 1-2 बार जरूर हमारे से मीटिंग करें, और मीटिंग करके हम, क्योंकि स्वाभाविक है कि हम भी एक ह्यूमन बीइंग हैं, तो आप मीटिंग करके हम हर विभाग से
बात करके पता नहीं किस विभाग में कौन सी धनराशि आ जाए, क्योंकि जनरल फंड्स जो डिपार्टमेंट्स में आते हैं, मैं उन फंड्स को एक उनका उपयोग हो, ये मैं प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास कोई धनराशि नहीं होती। तो आप महीने में 1 या 2 बार जरूर मीटिंग करें। आप इस ग्राउंड की एक कमेटी बनाएं जिसमें आप महत्वर जो बुजुर्ग हैं उनको भी पकड़ें, और आप लोग भी, युवा लोग भी, चाहे वो एम्प्लॉइज हैं, सभी आप मिलजुल करके इकट्ठे होकर के, और कभी भी कोई भी मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर यहाँ आते हैं, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इतने लोग जो आप यहाँ खड़े हैं, अगर हम एकजुट होकर के मांग करते हैं तो अवश्य ही हम इस ग्राउंड का सुधार कर पाएंगे। अन्यथा हम स्टेज से भाषण देते जाएंगे, हम स्टेज से घोषणा करते जाएंगे, काम रह जाते हैं। मैं आपको ये प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, आप जरूर आए, बैठें, और मुझे यहाँ पे चौंतरा में बुलाएं, क्योंकि इतना बड़ा ग्राउंड यहाँ जोगिंद्रनगर में और जगह कहीं नहीं है, इसमें बहुत संभावनाएं हैं। आप जरूर कमेटी बना करके, युवा खिलाड़ी हैं, महीने में 1 या 2 मीटिंग मेरे साथ जरूर करें, ताकि हम सरकार तक और इस ग्राउंड का जो है एक विकास कर सकें। तो एक और अंतिम बात आप सब युवा साथियों से कहूंगा, क्योंकि एक जो नशा जो चला है जोगिंद्रनगर में ही नहीं, ये तो पूरे हिमाचल प्रदेश में फैला है। लेकिन आपको एक बात मैं कहूं कि आज आप सबके हाथ में मोबाइल है, आप जांचें और भांपें कि पूरे हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, देश में इस चिट्टे का नशे की वजह से बहुत सारी मौतें हुई, बहुत सारे घर बर्बाद हुए। आप ये पाएंगे कि नशे की वजह से अगर आप कितनी मौतें जोगिंद्रनगर में हुई, आप बैजनाथ में जाएं, आप पद्धर में जाएं, जो हमारा सराउंडिंग जो विधानसभाएं हैं उनके मुकाबले में जोगिंद्रनगर में ज्यादा और सबसे पहले ये चिट्टे का नशे का प्रचलन क्यों और कैसे और किसके राज में हुआ, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान हमारे क्षेत्र को हुआ है। नशे का प्रचलन इस विधानसभा क्षेत्र में और विधानसभा क्षेत्र के मुकाबले में कंपैरेटिव हैं। आप मुझे बता दें, हम प्रयास करेंगे, अगर आपकी कोई कमी रही तो उसको पूरा करने का हम प्रयास करें। आपने जो घोषित किए हैं वो पूरे आप दें, क्योंकि मुझे मालूम है ये क्रिकेट ग्राउंड, इसकी आपने इज्जत रखी है, क्योंकि पहले जो प्रतियोगिताएं होती आ रही थी वो आधे रास्ते में छूट गई, क्योंकि चुनाव आ रहे थे, चुनाव हो गए और वो 5 लाख रुपया रास्ते में पता नहीं कहां घूम रहा है। आप ऐसा ना करें, आप जो भी इनाम राशि है वो जरूर दें, और उसमें कमी है तो हम भी उसमें सहयोग करेंगे। और आज युवा साथी यहाँ हैं तो आप अपने अपने गांव पंचायत के कोई विकास कार्य आपको लगता है कि वो होने बाकी हैं, जैसे नैनीधार के मुझे कुछ लोग मिले थे, हमने वहां पे भी कुछ काम किया। हम पातकू से गड़ू जोड़ेंगे, ये भी हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं, इसको भी सड़क को जोड़ेंगे। और काफी कोशिश हम कर रहे हैं कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना जोगिंद्रनगर का काम हमसे हो सके, वो जो प्रेस के बंधु चाहे जतिन जी हैं, और यहाँ पे हमारे मुकेश सूद जी हैं, और सभी जो प्रेस के, क्योंकि सूद साहब जो प्रेस का जो यहाँ पे है, ये सारे जो पत्र जो हमारे पेपर्स हैं, ये मुकेश सूद जी आप जरूर, क्योंकि एक मीडिया जो है इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के अलावा प्रिंट मीडिया बहुत सारे हमारे बुजुर्ग लोग देखते हैं, तो आपके माध्यम से हम जोगिंद्रनगर को कितना आगे ले जा सकते हैं और क्या हम किस प्रयास में हमारे कमी है, आप जरूर बताएं, ताकि हम एक अच्छा जोगिंद्रनगर बनाने में सफल हों। तो आप सब लोगों का, सब खिलाड़ियों का एक बार फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मसौली पंचायत जो विनर हुई है उनको बहुत बहुत बधाई, और जो सरौली सगनेर पंचायत से जो रनर अप रहे हैं उनको भी बधाई। जैसा कि पवन जी ने कहा कि जीत और हार मायना नहीं रखते, आपने इस ग्राउंड में अपना दमखम दिखाया, आपने खेले, ये सफलता है। और हार से आदमी सीखता है, और जो युवा पार्टिसिपेट नहीं करते, मैं ये कह सकता हूं जो पार्टिसिपेट नहीं करते वो हारे हैं,
आप कोई हारे नहीं है, आप कोई रनर अप नहीं है, आप सब जीते हैं। आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।